Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a life process का part 2, that is respiration. So as you guys know, हमने पिछले सेशन में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, where we discuss कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, in our human body how does digestion takes place and all that. So अभी तक हमने खाना हमारा डाइजेस्ट कर लिया है. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि खाने को हम how do we take energy from that. Okay, so before starting, make sure to hit the like button, share with your other ninth graders as well, and sorry, other 10th grader as well, and let's get started. So when I talk about respiration क्या होता है? The process of releasing energy from food is called as respiration. Respiration is nothing but जो आपने 7th ग्रेड में पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में. इट इज़ जब हमारा फूड तो अभी डाइजेस्ट हो चुका है ना, डाइजेस्ट हो चुका है. अब उसमें से हम खाना, उसमें से हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, राइट? अब एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना? सो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमको एनर्जी देता है, राइट? नाउ मैनी टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, बोलते हैं कि अगर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रीदिंग, inhalation exhalation is nothing but respiration, but that is actually wrong. Respiration and breathing are totally different things. ठीक है, this is a important question कि differentiate करो. I'll tell you. Breathing means simple inhalation and exhalation. ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना. एंड रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी. ब्रीदिंग लंग्स में होती है, बट रेस्पिरेशन सेलुलर होता है, वो सेल्स में टेक प्लेस करता है. ब्रीदिंग इज फिजिकल, whereas रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. देन नो एनर्जी, कुछ नहीं होता, बस आप सांस लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, बस रेस्पिरेशन गिव्स अस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. देन ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर अकर करता है, हम नोज से ब्रीद करते हैं ना, बट रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंशिएशन. तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग टोटली डिफरेंट है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. अब respiration is of two types, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic means जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, when we have oxygen available, तब होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन. और जब हमारे पास नहीं होता, व्हेन वी डू नॉट हैव ऑक्सीजन, दैट टाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. अब this comes a very important diagram. The diagram is about how is the respiration happen in three cases. ठीक है, हम तीन केसेस की बात करने वाले हैं. फर्स्ट केस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन है, और तीसरा व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. सो फर्स्ट स्टेप है, जो हमारे फूड से ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. उस ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं. रिमेंबर ना, C6H12O6, C6, सो 6 कार्बन होते हैं. सो सेल्स के साइटोप्लाज्म में दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट मॉलिक्यूल. अब पायरूवेट इज नथिंग बट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस. सो C3H समथिंग समथिंग होता है, ठीक है. सो पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. सो ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, दैट इज ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, अब दिस पायरूवेट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन 3 वेज. सबसे पहला, व्हेन देयर इज टोटली नो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन है ही नहीं. फॉर एग्जांपल इन ईस्ट, ठीक है, दिस डजंट हैपन इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी में ये नहीं प्लेस होता, ठीक है. ये ईस्ट, बैक्टीरिया इन सब में होता है. नाउ यू इफ यू नो केक, जब हम केक बनाते हैं तो केक का जो डो होता है उसको फ्लफी करने के लिए वी पुट ईस्ट इन इट. अब उसको ईस्ट को डाल के हम कवर कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें आ ना सके. सो व्हेन दैट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज एथेनॉल, carbon dioxide and energy is produced. So in absence of oxygen we have ethanol, ठीक है, अल्कोहल बोल सकते हो आप उसको, ethanol plus carbon dioxide plus energy is produced when there is absence of, जब ऑक्सीजन नहीं होता तभी ethanol, carbon dioxide and energy is produced. दूसरा, which happens in our human body also when there is lack of oxygen.
बेस्ट एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करो, लेट अस से यू गो टू जिम और यू रन अ लॉट, ठीक है। अब अगर भागते हो, लेट अस से इफ यू आर इन अ मैराथन, अगर आप मैराथन में भाग रहे हो, सो यू विल, यू नो व्हाट, यू विल फील ब्रेथलेसनेस कि ओ माय गॉड, आई नीड एयर, है ना। दैट इज बिकॉज योर बॉडी इज योर spending more energy and you need to take in oxygen more and more to get energy, है ना। so ये मसल सेल्स में टेक प्लेस करता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, नॉट द टोटली ऑक्सीजन नहीं है, नॉट लाइक दैट, इट इज जब ऑक्सीजन कम है। सो इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें कम एनर्जी होती है, ओके, एनर्जी इज लेस बट वी गेट लैक्टिक एसिड। इस वजह से इफ़ यू रन अ लॉट, इफ़ यू डू टू मच हैवी एक्सरसाइज, तो आपके मसल्स में पेन होता है, यू नो दैट इज मसल क्रैम्प्स आते हैं, दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन, जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बहुत बढ़ जाता है एंड देन वी गेट पेन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है देन माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन, सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। जब आपके पास ऑक्सीजन होता है, इफ़ यू रिमेंबर इन 9th ग्रेड हमने पढ़ा था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो व्हेन ऑक्सीजन इज देयर, भरपूर अमाउंट में वी हैव ऑक्सीजन, सो क्या होगा, सेल्स विल, द सेलुलर रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 36 और 38 कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं एटीपी के, ओके। सो ये हो गया आपका इंटायर रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट our human respiratory system, that is nothing but with our lungs and all those things, ठीक है। जब हम lungs की बात करते हैं all that is our respiration, ठीक है। so we know that हमारा respiration कहाँ takes place करता है, we breathe, हमारे अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कम्स इन थ्रू आर लंग्स इटसेल्फ, है ना, लंग्स से तो आता है ऑक्सीजन। सो आर एयर इज टेकन इन, देन हमारे पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, राइट। देन देर इज समथिंग नोन एज द alveoli, ठीक है। alveoli, आई विल शो यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट, देखो। सो लुक ओवर हियर, we know that we have something known as lungs, हमारे lungs में, okay, so what happens is there is a actual passage जहाँ से हमारे चीज़ें हमारे अंदर अंदर जाती है। so let us take an empty slide and discuss about that। so हम लेंगे एक न्यू empty slide। so देखो, फर्स्ट वन, आपके नोज में से फर्स्ट एयर कम्स टू नोज, गोज टू द नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज। उसके बाद नेजल पैसेज के थ्रू इट गोज थ्रू द फेरिंग्स, ठीक है, इट गोज इन द फेरिंग्स, देन इट गोज टू फेरिंग्स का ब्रदर, दैट इज योर लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स इज गोज टू द ट्रकिया, ओके, देन ट्रकिया से जाता है, इट गोज इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से इट गोज टू द ब्रोंकस, okay, bronchus it goes to the bronchioles, और bronchioles it goes to the alveoli, ठीक है। अब इन सब के खुद के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। now look over here, now nose is helping in our inhalation, अंदर हमारी the air goes inside। अब nasal passage it is covered with mucus and hair, ताकि जो भी डस्ट फॉरेन पार्टिकल्स है वो उधर ही अटक जाएंगे। दैट्स व्हाई यू नो किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, व्हेन देयर इज टू मच ऑफ डस्ट दे विल स्टार्ट स्नीजिंग, ओके। देन फेरिंग्स इज अ मसल, ठीक है, मसल बोल सकते हो उसको। एंड देन लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स, और फेरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स, इन सबको रखते हैं, राइट, थ्रू विच देयर इज एडम्स एप्पल इन बॉयज। नाउ फेरिंग से जाता है ट्रकिया पे। ट्रकिया इज दिस ट्यूब, है ना, ये ऐसी यू नो ऐसी हमारी ट्यूब होती है ना, दीज आर योर लंग्स, ठीक है, ये ट्यूब होती है। दिस एंटायर ट्यूब इज नोन एज ट्रकिया। ये ट्रकिया इज अ ट्यूब, इसके ऊपर ना देयर आर रिंग्स,
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, बिकॉज जब भी हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं ना, तो क्या होता है कि दिस ट्रकिया कोलैप्सेस, वो कोलैप्स होने का चांस है, क्योंकि एयर बाहर जा रही है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, सो इट कैन गेट बूम। सो दैट इज वाई वो रिंग्स उसको कंट्रोल करती है। अब एज यू सी हमारे इससे इट गोज लाइक दिस इनटू द ओके दिस नॉट अ लंग बट ओके फाइन, so it goes into the lungs, correct। अब these branches are known as the bronchi, ठीक है, इनको बोलते हैं हम bronchi, और ब्रोंका अंदर जाके ब्रोंकस में बदलते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आर ब्रोंक्यूल्स, ये लंग्स में, लंग्स तक एयर पहुंचाती है। एंड देन कम्स योर alveoli। alveoli क्या होता है? alveoli इज वेयर द दिस अकर्स, क्या बोलते हैं? alveoli इज योर जहाँ पे डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करता है, ऑलराइट, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ओके, नाउ हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड सेल्स में होता है, इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज दैट गिव्स रेड कलर, एंड ऑक्सीजन बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। नाउ हम चलते हैं आज के सेशन के दूसरे पार्ट पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स है, दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस, जब हमारी एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, अब हम उस एनर्जी को हर बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे, ताकि ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीटेड और हमारी हर बॉडी को एनर्जी मिले। इन प्लांट्स हमारे पास वेस्कुलर बंडल होता है, करेक्ट, वेस्कुलर बंडल दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem carries water and minerals from the soil, roots के through as well as transpiration के through। So transpiration is loss of water vapors, और root के through वो soil में से particles लेते हैं। Here there is a high concentration of water minerals, roots के अंदर low है, so high से low में जाएगा, so roots के अंदर चला जाता है। So and then ये root लेके जाता है आपके पूरे plant पे। Phloem does ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम क्या करता है? वो फूड को प्रोड्यूस करता है। अब लीव्स में देयर इज समथिंग नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज इज प्रोड्यूस आफ्टर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस का जो खाना बना है वो पहुंचाने पे तो है, सो दैट इज टेकन इन द फ्लोएम थ्रू ट्रांसलोकेशन, और हर बॉडी पार्ट को, आई मीन हर पार्ट ऑफ द प्लांट को दिया जाता है। रिमेंबर दैट जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, वो बस एक ही डायरेक्शन में खाना पहुंचा सकता है, ठीक है, खाना नहीं, सॉरी, पानी। सो इट इज अ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, रूट्स में से वो पानी ऊपर खींचेगा। बट फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है, वो दोनों नीचे और ऊपर दोनों जगह जा सकते हैं, इट इज बाय डायरेक्शनल। ओके, सो दैट इज अबाउट योर फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम में होता है, और ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर के थ्रू वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। एंड विद दिस हमने आज का सेशन कर दिया है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने ट्रांसपिरेशन स्टार्ट किया था, प्लांट्स का छोटा सा ही पार्ट होता है, दैट्स व्हाई वी कवर्ड इट टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट आवर ह्यूमन हार्ट, and in the fourth part we'll complete the chapter. So make sure to like this video, share with your friends, and subscribe karo channel ko right away. I'll be seeing you guys in our next videos. Till then, take care and goodbye.